भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन विधि और नियमों के संशोधित किया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पंजीकृत मतदाताओं का आधार संख्या को मतदाता परिचय पत्र में जोड़ा जाएगा। साथ ही नागरिकों के मतदाता सूची में पंजीकरण में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए तिथि भी निर्धारित की गई है। हमारे जो निर्वाचन विधि है उसके संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो वो संशोधन जो भारत के राजपत्र में ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं, 17 जून 2022 एवं 18 जून 2022 को जो प्रकाशन हुआ है, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा पहला बिंदु है वो जो विधि की है, आरपी एक्ट में जो संशोधन हुए हैं प्रारूपों को लेकर के, उसके बारे में है। दूसरा जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन है, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, उसको लेकर के है। और तीसरा हमारे कुछ और छोटे मोटे संशोधन हैं। साथ साथ ईपिक को लेकर के जो फोटो मतदाता परिचय पत्र है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। उसमें अब नए सुरक्षा मानकों के साथ आई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मूल रूप से पहले हम जो हमारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो पंजीकृत मतदाता है, इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को और भी त्रुटि रहित, विश्वसनीय, फ्री एंड फेयर, इसको करने के लिए एक प्रारूप जो इंट्रोड्यूस किया गया है, एक प्रपत्र 6B के माध्यम से निर्वाचन आयोग जो आधार नंबर है, आधार नंबर का संकलन करने की तैयारी है। 1 अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा और ये जो एक टेंटेटिव लक्ष्य है इसको पूरा करने का, वो 1 अप्रैल 2023 है। 1 अप्रैल 2023 तक सभी मतदाताओं तक पहुंच करके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अगस्त 1 से आधार कार्ड के आधार नंबर को संकलित करना है। और इसका उद्देश्य यही है कि कई बार क्या होता है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उस विभाग में नाम रिपीट हो रहा हो, या एक नाम कई डिफरेंट 2-3 एसीज में हो, तो वो सब इस आधार नंबर के संकलन से उससे काफ़ी हद तक से दूर होगी और चुनावी सेवाएं जो है और बेहतर उपलब्ध हो पाएंगी, ऐसी मंशा है इसमें। आधार जो कलेक्शन का काम है, जैसा मैंने बताया, 1 अगस्त 2022 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में शुरू हो जाएगा। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक माह, सितंबर महीने से प्रत्येक माह का जो एक दिन होगा वो स्पेशल होगा। एक दिन स्पेशल शिविर करेंगे, कैंप करेंगे। कैंप के माध्यम से इन आधार नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, जिससे कि ये हमारा जो संभावित लक्ष्य दिन है 1 अप्रैल 2023, तब तक से हमको ये नंबर्स मिल जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो विधिक रूप से करने की अनुमति मिली है, लेकिन नंबर देना स्वैच्छिक है। अगर कोई आधार नंबर नहीं भी देता है तो वैसी भी हालत में उसके प्रविष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो इसमें है, जो प्रारूपों के बारे में, प्रपत्रों के बारे में जो परिवर्तन आए हैं, इसमें जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से प्रारूप 1, 2 का है, 3, 6, 7, 8, 11 का, 18 एवं 19, इनमें कुछ चेंजेज हुए हैं। उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे प्रपत्र 001 है 001, उसमें प्रतिस्थापन मतदाता फोटो परिचय पत्र जो ईपिक जारी करने के लिए आवेदन होता था, उसको अब समाप्त करके इसको हम लोग प्रपत्र 8 का में लेंगे। आयोग ने निर्वाचन विधि में कुछ कानूनों में जो संशोधन हुआ है, सबसे पहले जो फॉर्म 6B है, प्रपत्र 6 आधार जोड़ने के लिए, वो स्वैच्छिक होगा। 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और एक संभावित लक्ष्य 1 अप्रैल 2023 है कि तब तक से जो है मैक्सिमम हमारे जो वोटर्स हैं उनका आधार नंबर कलेक्ट हो जाए। दूसरा जो विभिन्न प्रारूपों में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो प्रारूप 1 से लेकर के बाकी 6, 7, 8, 11 का, 18, 19, तो उनमें कुछ परिवर्तन है, उसके बारे में। तीसरी बात है कि जो 4 अब क्वालिफाइंग डेट्स हैं वोटर बनने के लिए, इलेक्टर बनने के लिए, अब 1 जनवरी के अलावा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 4 अब हमारे अर्हता तिथियाँ हो गई हैं। चौथा जो हमारे अब नए कलेवर में बिल्कुल नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जो ईपिक आ रहा है, अब वो नए हमारे मतदाता जो भी हैं या रिप्लेसमेंट जो आएगा ईपिक का, वो अब बिल्कुल नया वाला नए कलेवर में ईपिक उनको प्रदान किया जाएगा।